श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। यह मंगलाचरण है भारवी प्रणीत किरातार्जुनीयम का। आइए श्लोक को समझते हैं। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ। यहाँ पर पकड़िए, विदितः समाययौ, जान करके समाययौ, वापस आ गया, वापस आ और गया। ये समाययौ सम और आ उपसर्ग पूर्वक या प्रापण्य धातु से लिट लकार का प्रयोग हुआ है। समाययौ परोक्षे लिट, लिट लकार का प्रयोग परोक्ष अर्थ में किया जाता है। तो वापस आ गया, कौन और किस प्रकार से वापस आ गया? विदितः, विदितः जान करके, ज्ञान प्राप्त करके वापस आ गया। अभी यह नहीं बताया कौन वापस आया और किसके पास वापस आया और क्या जान करके वापस आया। 3 प्रश्नों का यदि हम उत्तर दे देंगे तो हमारा श्लोक पूरी तरह से हमें समझ में आ जाएगा। कुछ बचा ही नहीं श्लोक में। विदितः समाययौ, जान करके वापस आ गया। और कहाँ वापस आ गया? द्वैत वने, द्वैत वन में वापस आ गया। कौन वापस आ गया? वनेचरः, वनेचर वापस आ गया। किसके पास वापस आ गया? युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास वापस आ गया। सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः। और सवर्णिलिङ्गी, वह वर्णिलिङ्गी वनेचरः, वर्णिलिङ्गी का वनेचरः का विशेषण है वर्णिलिङ्गी। सह वर्णिलिङ्गी वनेचरः विदितः, जान करके युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में समाययौ, वापस आ गया। अब क्या जान करके वापस आया, हमें ये जानना है। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं, प्रजासु वृत्तिं, प्रजा पालन की वृत्ति को, प्रजा की वृत्ति को, प्रजा की वृत्ति में जो कुरूणाम अधिपा, जो कुरुओं का जो स्वामी है, जो सुयोधन है, वह किस प्रकार से अपनी राजलक्ष्मी का पालन कर रहा है, किस प्रकार से उसकी राजलक्ष्मी प्रजा की वृत्ति में उसको देख करके आना है कि प्रजा की वृत्ति कैसी है, अपनी राजलक्ष्मी का वह पालन किस प्रकार से कर रहा है। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं, प्रजा की वृत्ति को और लक्ष्मी के, राजलक्ष्मी के परिपालन को वह जान करके, विदितः जान करके, समाययौ वापस आ गया। और क्यों वह ऐसा उसने क्यों किया? वनेचर गया और जान करके वापस आया द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास। ऐसा वनेचर ने क्यों किया? क्योंकि यमयुङ्क्त, जिसको नियुक्त किया गया था, नियुक्त किया गया था, युधिष्ठिर के द्वारा वनेचर को नियुक्त किया गया था इस कार्य के लिए कि आप जाइए और जाकर के पता करके आइए। यह एक गुप्तचर था और वास्तव में इसका जो परिचय लिखा है, लिखा हुआ है वर्णिलिङ्गी और वनेचरः, 2 परिचय लिखे। तो वर्णिलिङ्गी, वर्णि कहते हैं ब्रह्मचारी को और लिंगी कहते हैं चिन्ह वाला। जो ब्रह्मचारी के चिन्हों वाला था, अर्थात ब्रह्मचारी की तरह जिसने अपना आचरण बनाया हुआ था, अपना वेश बनाया हुआ था। और वर्णि लिंगी तो चिन्ह भी बता दिए, ब्रह्मचारी के चिन्हों वाला था। इसका मतलब वास्तव में वह ब्रह्मचारी नहीं था, वास्तव में वह वनेचर था, वह एक किरात था। तो एक किरात को युधिष्ठिर ने इस कार्य के लिए नियुक्त किया था, इसीलिए कहा गया यमयुङ्क्त वेदितुं, वेदितुं जानने के लिए। आइए इसके शब्दार्थ को देखेंगे तो यह और अधिक स्पष्ट होता जाएगा। कुरूणाम, कुरूणाम शब्द का अर्थ है कुरु जनपद के। अधिपस्य, अधिपस्य जो अधिपति थे, कुरु जनपद का जो अधिपति था, राजा अर्थात दुर्योधन। यद्यपि कुरु जनपद के जो राजा थे, कुरु देश के जो राजा थे, वह सम्राट धृतराष्ट्र थे, लेकिन युवा राजा
युवा राजा या युवराज जो था वह दुर्योधन था, और नाटक का जो प्रतिनायक है वह भी दुर्योधन है। प्रतिनायक दुर्योधन भी है, प्रतिनायक कुछ लोग कहते हैं कि भगवान शिव यहाँ पर प्रतिनायक है, और दो दो नायक हैं। तो कई प्रकार की बातें होती हैं, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में आए थे, किरात अर्जुनीयम का प्रतिनायक कौन है। अब दुर्योधन लिखें या वहाँ पर भगवान शिव लिखें, तो कई बार जो है लोग भगवान शिव भी उत्तर देते हैं। आपको देखना है कि जो विकल्प है, जो ऑप्शंस है, उसमें क्या आंसर है, उसके अनुसार आपको उत्तर देना चाहिए। तो अधिपति दुर्योधन की श्रेय राजलक्ष्मी का पालन करने वाली, रक्षा करने वाली, सुप्रतिष्ठित करने वाली प्रजासु, प्रजा संबंधी जो वृत्ति थी उसको जानने के लिए भेजा था। प्रजा संबंधी वृत्ति मतलब वो किस नीति से अपनी प्रजा का पालन कर रहा है, यह जानने के लिए भेजा था। तो उसको जानने के लिए वह गया। वेदितुम, जानने के लिए, जिसको युधिष्ठिर ने अयुक्त नियुक्त किया था, किसको, गुप्तचर के रूप में हस्तिनापुर भेजा था, वह वर्णिलिंगी, ब्रह्मचारी के समान चिन्हों वाला, ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला, वनेचरः, वह किरात, वन में विचरण करने वाला भील। कभी कभी शब्दार्थ भी पूछा जाता है, इसीलिए हमने स्लाइड में शब्दार्थ को भी रखा है कि एक एक शब्द का अर्थ आपको पता रहे, जिससे कि यदि इस तरह का प्रश्न आता है तो वहां पर आप लोग किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। विदितः, विदितः मतलब जानकर, दुर्योधन के संपूर्ण वृत्तांत, गुप्त रहस्य को जानकर, द्वैत नामक वन, द्वैत वन, ये द्वैत वन कहाँ पर है अभी, सहारनपुर के निकट, जिसको पहले द्वैत वन कहा जाता था, आजकल उसको देवबंद कहा जाता है। तो दोनों एक ही चीज़ है। कभी वन वहाँ पर रहा होगा, क्योंकि उत्तराखंड के बहुत नज़दीक है, शिवालिक की तलहटी में है, तो सहारनपुर का जो क्षेत्र है देवबंद जिसे आजकल कहते हैं, वही पहले द्वैत वन था। तो इस द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास समाययो, लौट आया, वापस आ गया। तो आइए आगे देखें और क्या है श्लोक में। हमारे स्लाइड बनाने वालों ने बहुत सुंदर स्लाइड बनाई है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की है। अधिपातीति अधिपः तस्याधिपस्य, अब समास देखिए, अधिपातीति अधिपः तस्याधिपस्य, पाल्यते अनयेति पालिनी ताम पालिनीम, वर्णो अस्यास्तीति वर्णी, वर्णिनः लिंगमिति वर्णिलिंगी या वर्णिलिंगम। अब यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। वर्णिनः लिंगम, वर्ण अस्यास्तीति वर्णी, ये तो एक पार्ट हो गया। उसके बाद वर्णिनः लिंगमिति वर्णिलिंगम, ये यहाँ से षष्ठी तत्पुरुष समास है। वर्णिलिंगम अस्यास्तीति वर्णिलिंगी, वने चरतीति वनेचरा, अलुक तत्पुरुष, ये पूछा जाता है, 2021 में भी पूछा गया था, तो ध्यान रखना है हमें इसका, अलुक तत्पुरुष। और इसके एक और अलुक तत्पुरुष इस श्लोक में बनता है, वने चरतीति वनेचरा अलुक तत्पुरुष, और युधि स्थिरा इति युधिष्ठिरा, यहाँ पर भी अलुक तत्पुरुष है। तो ये दो अलुक तत्पुरुष, पिछली बार वनेचरा पूछा गया था, हो सकता है इस बार युधिष्ठिरा पूछा जाए। द्वैतम च तद वनम च इति द्वैत वनम तस्मिन् द्वैत वने, कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य है तो कर्मधारय समास। आगे आइए, व्याकरणात्मक कुछ टिप्पणियां हैं, उनको भी एक बार हम नजर मार लेते हैं। कुरूणाम, कुरूणाम निवासः, कुरवः जनपदाः। अब ये जो शब्द होते हैं, जनपदवाची जो शब्द होते हैं, जैसे अंगाह, बंगाह, कलिंगाह, ये सभी बहुवचनांत होते हैं, इसलिए यहाँ पर कुरवः ऐसा कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर तस्य निवासः, इस सूत्र से अण प्रत्यय हो जाता है, याद रखना है, ये तस्य निवासः सूत्र से अण प्रत्यय होता है, कुरु अण, और जनपदे लुप से अण का लोप हो जाता है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन कुरूणाम जो है यहाँ पर शब्द बनता है। ये देश का नाम होने से बहुवचन है, ये सब हम बात कर चुके हैं। पालनीम, पाल्यते अनयेति पालिनी ताम पालिनीम, पाल धातु से ल्युट प्रत्यय हुआ, और ल्युट प्रत्यय होने के बाद युवोरनाकौ विति सूत्र योगता, इस सूत्र के योग से यू को अन, वू को अक, तो यू को अन हो जाएगा, तो पालिनी, और आगे जो है स्त्री प्रत्ययांत गीप हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका पालिनीम बन जाएगा। उसके बाद आइए वृत्ति, वृत्त धातु से एक तिन प्रत्यय, ये बार बार जो प्रत्यय है ये अलग से भी पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि श्लोक पूछा जाएगा तभी पूछे जाएंगे, ये प्रत्यय कहीं पर भी आ सकते हैं, तो हमें ध्यान रखने चाहिए। वृत्त धातु से एक तिन प्रत्यय वृत्तिम,
वेदितुम, विद ज्ञाने धातु से तुमुन प्रत्यय हो गया तो वेदितुम, विद ज्ञाने तुमुन वेदितुम। अयुक्तम, युज धातु से लंग लकार, युज धातु से में लंग लकार का प्रयोग किया गया तो अयुंक्तम, यमयुंक्त वेदितुम ऐसा आया था। और उसके बाद वर्णिलिंगी, वर्ण से इनी प्रत्यय तो वर्णिन, वर्णिलिंगिन प्रथमा विभक्ति के एक वचन में वर्णलिंगी रूप बना, वर्णिलिंगी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद वनेचरा, बहुत महत्वपूर्ण है। वन धन चर धन ट, ट प्रत्यय होने से वनेचर ऐसा रूप सिद्ध हो जाता है। तो मित्रों, ये आज हमने किरात अर्जुनियम के मंगलाचरण को पूरी तरह से समझा, व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखा। हो सकता है कुछ चीज़ें अभी हमने छोड़ दी हो या जल्दबाजी में हम नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत ही कम समय मिला था हमारी टीम को ये स्लाइड तैयार करने के लिए, इसीलिए उस तरीके से वो स्लाइड को भी अभी तैयार नहीं कर पाए। तो जो भी कमियाँ रह जाएंगी, जो भी चीज़ें रह जाएंगी, उनको हम अवश्य आपकी परीक्षा से कम 1 से 1.5 महीना पहले पूरा करवा देंगे। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अधिक से अधिक लोगों को कहें कि वह इस चैनल से जुड़े। यहाँ पर आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाएगी, केवल आप कामयाब हो जाए, यही हमारा पारितोषिक होगा। ओम नमः संस्कृताय।